बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात आज से 18 वर्ष पहले की है। मास्टर रामनाथ एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में मास्टर थे। उनकी पत्नी का नाम सपना था। ईश्वर की कृपा से मास्टर जी के पास एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्री का नाम मोना था और बेटे का नाम विकास था। कुल मिलाकर एक छोटा सा और खुशहाल परिवार था। जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। सरकारी नौकरी होने के कारण इतनी आय हो जाती थी कि जीवन के खर्चे आसानी से निकल सकें। मोना 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और विकास अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मोना को जवानी की दहलीज पर देखकर मास्टर जी और उनकी पत्नी ने उसके विवाह के संबंध में सोचना आरंभ कर दिया था। उन दिनों में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देने का रिवाज था। मोना पढ़ने में विकास से अधिक बेहतर थी तथा 10वीं में भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी। उसका आगे पढ़ने का बहुत ही मन था, मगर माता पिता उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। 12वीं कक्षा में मोना उत्तीर्ण हुई और उसी वर्ष मास्टर जी ने उसका विवाह उसके एक रिश्तेदार द्वारा बताए गए एक लड़के के साथ तय कर दिया। लड़के का नाम गौरव था। गौरव अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो एक छोटा सा व्यवसाय करता था। बहुत पुश्तैनी जमीन भी थी। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हो गया तथा मोना अपने ससुराल पहुंच गई। मास्टर जी और उनकी पत्नी ने चैन की सांस ली। चलो, जिम्मेदारियां पूर्ण हो गईं। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया और मोना अपने ससुराल में ठीक से रह रही थी। उसी वर्ष मोना ने एक लड़की को जन्म दिया। मोना की सास को अच्छा नहीं लगा। वो पोते का मुख देखने के लिए ललायित थी, परंतु यहाँ तो लड़की का जन्म हुआ था। एक दिन मास्टर जी अपनी बेटी को मिलने गए। तब मोना की सास ने अपने मन की बात उनसे कही सुनाई। हम तो लड़के की आस लगाए बैठे थे, पर ऐसा नहीं हो सका। गौरव के पिता ने समझाया कि कोई बात नहीं, लड़की भी भगवान की ही देन है। अगले वर्ष लड़का भी जरूर हो जाएगा। मास्टर जी चुपचाप सुनकर घर वापस लौट आए। धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया। मोना एक बार फिर गर्भवती थी। मोना की सास ने पोते की आस में पूजा पाठ और दान पुण्य में कोई कमी नहीं करी थी। उसको पूरी उम्मीद थी कि इस बार लड़का ही होगा, परंतु ईश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी और दूसरी बार भी लड़की हो गई। जब मास्टर जी अब की बार मिलने गए तो मोना की सास ने उनके सामने ही मोना को कोसने लगी। गौरव हमारा इकलौता लड़का है। हमने तो सोचा था कि आपकी लड़की हमारा वंश आगे बढ़ाएगी, पर ये तो लड़की ही पैदा करना जानती है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मास्टर जी ने समझाने का प्रयास किया। इन बातों में भगवान की ही मर्जी चलती है, इसमें मोना का कोई कसूर नहीं है। परंतु उसकी सास कड़वे शब्द ही बोलती रही। मास्टर जी भी भारी हृदय के साथ घर वापस लौट आए। कुछ समय बीत गया और एक बार मोना घर आई तो वह अपने माता पिता के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास ने ताने मार मार के उसका जीना मुश्किल कर दिया था। पति भी अब पहले जितना प्रेम नहीं दिखाते थे। कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठाने लगा था। सिर्फ उसके ससुर ही थे जो उसकी हिम्मत देते रहते थे और दो मीठे शब्द बोलते थे, परंतु सास के सामने ससुर की भी चलती नहीं थी। कुल मिलाकर मोना खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद मोना तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार मोना की सास ने ईश्वर को प्रसन्न करने के दुगने प्रयास किए थे। साधु महात्माओं के बताए हुए सभी उपाय उसने पूर्ण किए थे। कई तरह के ताबीज भी बांध दिए थे। मास्टर जी और उनकी पत्नी भी इस बार ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि मोना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। धीरे धीरे मोना के प्रसव का समय नज़दीक आने लगा। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी, परंतु इस बार भी उनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। मोना ने तीसरी बार लड़की को जन्म दिया था। पूरे घर में मातम सा छाया हुआ था। इस बार जब मास्टर जी मोना के घर मिलने पहुँचे तो उसकी सास आग बबूला हो रही थी। मास्टर जी को जलपान को भी नहीं पूछा गया। मोना की सास जी भर के उसको गालियां दे रही थी। मास्टर जी ने मोना को झूठा दिलासा देकर अपने घर लौट आए। कुछ दिन बाद पता चला कि मोना के ससुर गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका एक से एक अच्छी जगह पर इलाज करवाया,
परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। उनके इलाज में जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वह भी बिक गई थी। एक दिन ऐसा आया कि जब वह स्वर्ग ही सिधार गए। उनके जाने के बाद मोना के और भी बुरे दिन शुरू हो गए। जब तक ससुर जीवित थे मोना को उनका सहारा था। तिनके का ही सहारा बहुत होता है डूबते हुए के लिए। अब तो सास उसको पानी भी पी पी कर कोसती थी। गौरव अब शराब पीने लगा था। छोटी छोटी बात पर मोना पर हाथ उठाने लगा था। ज़मीन तो बिक ही चुकी थी, उसका व्यवसाय भी अब अच्छा नहीं चल रहा था। मोना जितनी रोटियां नहीं खाती थी उससे कई गुना अधिक गालियां खाती थी। सास उसको और उसकी लड़कियों को मनहूस कहती थी तथा घर में गरीबी बढ़ाने के लिए उसको ही दोष देती थी। मोना का जीवन नर्क बन चुका था। एक दिन मास्टर जी से मिलने मोना के गांव के एक परिचित आए। उसने मोना पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला। मास्टर जी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मास्टर जी सुबह सुबह मोना के घर पहुंच गए। मोना को देखा तो पहचान नहीं सके। सूख के कांटा हो चुकी थी तथा आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी लड़की नाना का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। मास्टर जी ने कहा, गौरव बाबू, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपकी लड़की के भाग्य से हम तो बर्बाद हो चुके हैं। अब क्या मांगने आए हो? गौरव ने रुख आई व्यवहार से उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 2 लड़कियाँ मुझे सौंप दीजिए। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गौरव ने कहा, 2 ही क्यों, तीनों को ले जाओ। उसको भी ले जाऊँगा मगर अभी वह बहुत ही छोटी है। गौरव की माँ भी बोली, हाँ ले जाओ, हमारा तो पाप कटेगा। मोना ने मास्टर जी को प्रश्नसूचक नज़रों से देखा। मास्टर जी बोले, बेटी सोच क्या रही है, तुझे भी तो मैंने ही पाला है। मास्टर जी के कहने पर मोना ने अपनी दोनों लड़कियों को उनके साथ रवाना कर दिया। 56 वर्ष की अवस्था में मास्टर जी अपनी लड़की की 2 बेटियों को अपने मास्टर जी की पत्नी हैरान रह गई। अभी उनको रिटायर होने में 12 वर्ष शेष थे। मास्टर जी ने कहा, ये भी तो मेरा ही खून है। मास्टर जी ने उनका स्कूल में दाखिला करवाया और पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल ली। 2 साल बाद वह तीसरी बेटी को भी ले आए। मास्टर जी का यह रूप देखकर जितने भी लोग उन्हें जानते थे वे सत्व रह गए। मास्टर जी का सम्मान तो वह सब पहले से ही करते थे, पर वह सम्मान अब श्रद्धा का रूप ले चुका था। इसी बीच मोना चौथी बार गर्भवती हो गई। इस बार ईश्वर ने उसको पुत्र रत्न प्रदान किया था। उसकी सास ने पोते का मुंह देख ही लिया। मास्टर जी बहुत धनी नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वह उन लड़कियों की शादी कैसे कर पाएंगे, पर वह उनको पढ़ाते चले गए। एक मास्टर के पास जान की तो दौलत ही होती है। मास्टर जी ने लड़कियों को पढ़ाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। लड़कियां भी पढ़ाई में अपनी मां की तरह ही बहुत ही तेज थीं। तीनों ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती रहीं। सबसे बड़ी लड़की ने BSc MSc पूर्ण किया। फिर मास्टर जी का एक पूर्व छात्र जो शहर में प्रोफेसर बन चुका था, उसने अपने अधीन उस लड़की को PhD पूर्ण करवाई। अब उस लड़की के नाम के आगे डॉक्टर लग गया। आज वो लड़की बड़े ही कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी है और दूसरी उसकी शादी अपने एक साथ PhD करने वाले एक लड़के के साथ हो गई। जहाँ पैसे की 1 रुपये की भी मांग भी लड़की की शादी में नहीं की गई। दूसरी लड़की ने बहुत कम फीस पर एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूर्ण की। आज वो देश की सबसे बड़ी कंपनी धीरूभाई अंबानी की रिलायंस कंपनी में कार्यरत है। उसका विवाह भी एक कंपनी के सहकर्मी से बिना किसी दहेज की मांग के हो चुका है। तीसरी लड़की भी एक अच्छे परिवार की बहू बन चुकी है। मोना की सास अब जीवित नहीं है। गौरव अब पहले से संपन्न है और मोना अब उसके साथ और अपने बेटे के साथ सुखी है। मास्टर जी का निधन पिछले सप्ताह लगभग 80 वर्ष की आयु में हो गया। उनके साहस की और उनके महान कार्य वे जो करके गए हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। उन्होंने बहुत सारे जीवन खराब होने से बचा लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम।